नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी जानकारी जीओबीटी में। आज मैं किसान साथियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं। जितने भी लोग आप लोग धान की फसल लगाए थे और खेती किए थे और अभी जो लगातार 4 दिन बारिश हुआ है, ठीक है? ये अक्टूबर के लास्ट में और नवंबर के फर्स्ट 2 दिनों में जितने भी बारिश हुआ है, तेज़ बारिश और तेज़ हवा के कारण जो आपके फसल में नुकसान हुआ है, झारखंड सरकार एक प्रावधान लेकर के आई है कि उन लोगों को मुआवज़ा दिया जाना चाहिए, ठीक है? ये प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कदम है, जितने भी झारखंड के किसान हैं, तो प्रोत्साहित करने के लिए बहुत अच्छा कदम है। जितना मुआवज़ा मिलेगा, उससे आपकी भरपाई तो पूरी तरह से नहीं होगी, लेकिन ये आप प्रोत्साहित हो सकते हैं, जो आपका लागत गया है, उसमें से कुछ मिल सकता है, ठीक है? तो आइए इसी के बारे में बात करते हैं। झारखंड सरकार देगी बर्बाद हुए धान के फसल की मुआवज़ा। तो आप लोग को पता होगा कि ये जो चक्रवाती तूफ़ान था, वो अरब सागर से उठा था, उसका नाम था मोथा चक्रवाती तूफ़ान, ठीक है? और ये भारत के बहुत से राज्य में इसके भारी बारिश के साथ क्या हुआ था, खास करके उत्तरी राज्य जितना भी था, हमारा उत्तर और पश्चिमी राज्य जो था, वहाँ पे एकदम तेज़ बारिश के साथ-साथ तेज़ हवा चली थी और फसल जो है, धान के फसल बहुत नुकसान हुए थे। झारखंड के भी उसी के साथ मौसम विभाग ये भी बताया है कि झारखंड से के बहुत सारे जो ज़िले हैं, वहाँ पे येलो अलर्ट जारी कर दिया गया था मौसम विभाग के द्वारा, ठीक है? तो झारखंड के बहुत से किसानों को मोथा चक्रवाती तूफ़ान से धान के फसलों में भारी नुकसान हुआ और ये तेज़ हवा के कारण धान जो है, वो खेत में गिर गया, ठीक है? और खेत में गिरने के कारण खेत में पानी भी जमा हुआ था, तो धान अंकुरित हो गया, ठीक है? निरीक्षण के दौरान क्या-क्या देखा आपने और क्या लगा आपको? देखिए, झारखंड भर में ये जो चक्रवाती तूफान आई है, उसका प्रभाव देखने को मिला है। कई सारा जो धान था, वो खेतों खेत सो-सा गया है। तो नुकसान कितना हुआ है, ये भी हम लोग जान लेते हैं। इसका मुआवज़ा झारखंड सरकार देने का एक प्रावधान रखी है। कैसे लेना है, वो भी हम आपको वीडियो के अंत में बनाएँगे, ठीक है? तो कितना नुकसान हुआ है, तो जो झारखंड सरकार की जो कृषि मंत्रालय में बैठे अभी कृषि मंत्री हमारे हैं तत्कालिक, तो उनका नाम है नेहा शिल्पी तिर्की। तो झारखंड के कृषि मंत्री नेहा शिल्पी तिर्की के द्वारा क्या बताया गया कि किसानों के खेतों का जायज़ा लेते हुए यह अंदाज़ा लगाया गया है कि पहले 2 दिनों में जो तूफ़ानी बारिश हुए थे, उसमें से लगभग 20 से 30% क्षति होने की आशंका थी, ठीक है? लेकिन क्योंकि ये जो बारिश और तूफ़ान था, वो 2 दिन से बढ़कर 4 दिन तक लगातार हुआ, जिसके कारण क्या हुआ, ये बारिश होने के कारण, तूफ़ान चलने के कारण और तेज़ हवा चलने के कारण क्या हुआ, ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि किसानों का धान का जो फसल है, वो लगभग 40 से 50% की क्षति हुई है। और ये आप जो हम वीडियो क्लिप लगा रहे हैं, उसमें आप लोग देख सकते हैं कि ये नेहा शिल्पी तिर्की जो अपने आस-पास के किसानों में खेत में जा कर के किसानों के खेत में और जो सर्वेक्षण किए हैं, उनके द्वारा बोल रहे हैं, ठीक है? मुझे लगता है जो आकलन हम लोग कर रहे थे, वो लगभग 20%, 25% का कर रहे थे, मगर मुझे घूमने से ऐसा लग रहा है कि आने वाले 2-3 दिन में ये शायद 40-50% तक भी जाए। कि कितना मिलेगा मुआवज़ा, ठीक है? मुआवज़ा तो दिया जाएगा, वो हम लोग देख लिए हैं, ठीक है? लेकिन मुआवज़ा कितना मिलेगा? तो फिलहाल जो है, वो झारखंड सरकार ने धान के फसल में हुए नुकसान के मुआवज़े को देने की योजना बनाई है, जिसमें से वर्षा कृषि बीमा योजना के अंतर्गत जितने भी नामांकित किसान हैं, उन लोगों की संख्या कितना है, तो 13 लाख कुल है। ये कौन बता रहा है? ये जानकारी दिया जा रहा है कृषि मंत्री के द्वारा, ठीक है? और प्रति एकड़ उन किसानों को 3,000 रुपये मुआवज़ा देने का प्रावधान रखा गया है। प्रति एकड़ कितना दिया जाएगा? 3,000 रुपये। और इसके लिए झारखंड सरकार का एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है झारखंड सरकार के द्वारा। उस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करिएगा, ठीक है? और कॉल करने के बाद आप वहाँ पे अपना बताइएगा नुकसान, और वहाँ से जो टीम गठित है, वो आएँगे, आपके खेतों का सर्वेक्षण करेंगे, उसके बाद नुकसान की भरपाई की जाएगी, मुआवज़ा दिया जाएगा। अब कैसे मिलेगा, तो ये भी बता देते हैं। तो इस वर्ष जो है, किसान वर्षा कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत जो नामांकित हैं, वो वैसे किसानों को जो है जारी टोल फ्री नंबर पर कॉल करके विवरण देना है, जिससे आपके अंचल कार्यालय में जो टीम गठित किया गया है, वो आपके खेतों तक पहुँचेंगे। इसके नुकसान में जितना भी हुआ है आपका नुकसान, उसका जायज़ा लेंगे, एक डेटा तैयार करेंगे, और ये आपदा प्रबंधन नहीं, ये कहाँ, वर्षा कृषि फसल बीमा योजना तक पहुँचाएँगे डेटा, और वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है? पहुँचाने का काम करेंगे और आपके मुआवज़ा डीबीटी के माध्यम से आपके खाते तक पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है? लेकिन जो नामांकित नहीं है, नुकसान तो सभी प्रकार के किसानों का हुआ है, जो नामांकित हैं उनका भी, जो नहीं है उनका भी, ठीक है? तो उनके बारे में हम आगे बताएँगे, तब तक ये वीडियो देख लीजिए। राज्य सरकार की तैयारी अपने तरफ से थी। इस तरह की परिस्थिति अगर बनती है, तो बिरसा फसल बीमा योजना के तहत वैसे किसान जो हमारे साथ रजिस्टर किए हैं, लगभग झारखंड में 13 लाख किसान हैं,
उनको इसका बीमा का लाभ मिलेगा। ठीक है, तो जो नहीं नामांकित हैं वैसे किसान को कैसे मिलेगा? तो जो नामांकित नहीं है वैसे किसानों को वर्षा कृषि फसल बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित नहीं है उस प्रकार के किसान को कृषि मंत्रालय के द्वारा सभी अंचल कार्यालय में पंचायत स्तर पर एक टीम गठित किया गया है, ठीक है, जिसमें सरकारी कर्मचारी वगैरह शामिल रहेंगे और जो किसानों तक पहुंच करके उनके फसल में जो भी नुकसान हुआ है उसका मुआयना करेंगे और इसी की जानकारी जिले तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिले में कहाँ? तो ये आपदा प्रबंधन विभाग जो आप लोग यहाँ देखें वो आपदा प्रबंधन विभाग यहाँ पे उनको दिया जाएगा। ठीक है, तो आपदा प्रबंधन तक ये डेटा जाएगा और जिसके लिए जो है किसान को वर्षा कृषि बीमा योजना के अंतर्गत नामांकित नहीं है उनको फसल का नुकसान की भरपाई होगी। ठीक है, मुआवजा मिलेगा। ठीक है, तो मुआवजा मिलेगा ये आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा। ठीक है, और एक और भी इसमें बताया गया है कि अगर आपके टीम आपके खेतों तक नहीं पहुंचती है इस प्रकार से जो गठित टीम है तो आप क्या करना है, आपको एक आवेदन ले जा करके अपने अंचल कार्यालय में देना है और अंचल कार्यालय में देने के बाद वहां से जो टीम गठित हुआ है वो लोग आएंगे और आपके खेतों का मुआयना करेंगे। ठीक है, सर्वेक्षण करेंगे और उसके बाद आपसे बैंक डिटेल वगैरह मांगा जाएगा और आपको इस नुकसान की भरपाई की जाएगी, जो मुआवजा तय है वो दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को भी देख सकते हैं आप लोग नीचे वीडियो में। टीम आएगी, जांच का पूरा प्रक्रिया होगा और उसको मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावे वैसे किसान जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया है उन्हें भी आपदा प्रबंधन विभाग के द्वारा ये प्रावधान किया गया है कि उनको भी मुआवजा दी जाएगी। तो देखिए झारखंड सरकार के द्वारा क्या हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया ये भी देख लीजिए, ये भी हम आपको नीचे वीडियो लगा दे रहे हैं, वहाँ पे भी सुन लीजिए। उनको इसका बीमा का लाभ मिलेगा, उसके लिए उन्हें टोल फ्री नंबर 14447 में डायल करना है। टीम आएगी, जांच का पूरा प्रक्रिया होगा और उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो झारखंड सरकार के द्वारा जो है कृषि मंत्रालय के द्वारा हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है 14447, इस पे आप कॉल करिए। झारखंड सरकार के कृषि मंत्रालय विभाग से मतलब आपके अंचल कार्यालय से आएंगे। ठीक है, अंचल कार्यालय से आएंगे और आपके खेतों का सर्वेक्षण करेंगे और आपको जो प्रावधान है उसके तहत जो भी मुआवजा है दिया जाएगा। ठीक, और इसी तरह के और भी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।